बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग सचेतन में विचार का आदान प्रदान करते हैं। विचार प्रायः हमारे जीवन में एक ऐसी संभावना है, एक ऐसी युक्ति है जिससे कि हमारे जीवन में बहुत बदलाव आ सकते हैं। हमारे नकारात्मकता दूर हो सकती है, हमारे जीवन से हर कष्ट दूर हो सकते हैं। इसीलिए विचार का बहुत बड़ा महत्व है। और पिछले मैं देखूं तो करीब दिसंबर के महीने से ही हम लोग राम कथा में सुंदरकांड के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो बीच में कुछ पूजा पाठ या अन्य कारणों से वो कथा बीच में थोड़े कम हो गए थे, या हमने कहा कि वो कड़ी जो है कि पूरी तरह से जुड़ नहीं पाई थी। तो इसलिए हम उसका पुनरावलोकन कर रहे हैं, उस सुंदरकांड की कथा का फिर से। जितनी कथाएँ हम लोगों ने बातचीत की थी, आज मैं थोड़ा-सा उसको पुनरावलोकन करूँगा, जिससे कि मैं कल कथा फिर से जो है जहाँ से छोड़ा था, वहाँ से जब आगे बढ़ाऊँ, तो फिर आप लोगों को आसानी हो समझने में। ऐसे तो रामायण की जो कथा है, वो बड़े ही एक सनातन की कथा है। एक सनातन का अर्थ ही होता है कि जो सदियों से चलता आ रहा हो। जैसे क्या होता है कि अगर आप देखें, तो जब आप इस पृथ्वी पर आते हैं, तो आपकी जीवन शक्ति, आपकी विचार शक्ति, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी आत्मा शक्ति, वो निरंतर चलती रहती है। अगर आप देखें तो ये जो पृथ्वी है, वो निरंतर चलते रहने वाला, इसमें जो प्रकृति है, वह निरंतर चलने वाला है। तो जो सनातन है, जो निरंतर चलने वाला चीज़ है, उसकी कथा है। और खास करके जो सुंदरकांड है, वो सर्व सिद्धि प्राप्ति के लिए की जाती है कि अगर आपको सर्वार्थ सिद्धि चाहिए, हर प्रकार की सिद्धि चाहिए, तो ये राम की जीवन की यात्रा के जो सातों कांड हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, जो तुलसी कृत रामायण में है, वो सब हमारे मनोवैज्ञानिक रूप से क्या करता है, वो हमारे जीवन में जो आत्मविश्वास है, उसको बढ़ाता है, हमारी इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। कहते हैं कि रघुनाथ जो है, भगवान राम जो है, सबके अंतर आत्मा में है। तो ये जो ज्ञान है, यह ज्ञान हनुमान जी को था। और किसी प्रकार का जो उचित ज्ञान है, वो ऐसे नहीं मिलता है। आप इस पूरे रामायण की कथा में यही था कि जब तक प्रभु का आशीर्वाद नहीं होगा, तब तक यह काम नहीं कर सकते। रामायण में सुंदरकांड में हनुमान जी कहा भी कि हम भगवान राम के आशीर्वाद से हम जा रहे हैं। और यह सुनते ही क्या हुआ कि उस राम की टोली में जितने भी जामवंत थे, बाली थे, सब के मन में जो है सुहर्ष आ गया। इसका अर्थ ही यही है, जब भी आप किसी भी कार्य के लिए, किसी भी युक्ति के लिए, कोई भी अगर महान कार्य करना हो, तो ईश्वर की जो विश्वास है, ईश्वर पे जो अभिलाषा है आपकी, ईश्वर के प्रति जो आकांक्षा है, वह अगर एक बार आ जाए, तो सबके हृदय में वह खुशी, सबके हृदय को अति भा सकता है, पूरी तरह से भा सकता है। तो अंतरात्मा में अगर राम की भक्ति हो, तो यही सुंदरकांड की कथा, यही हनुमान का रूप है। और राम का जो इतिहास है, वो सनातन है। हमने कहा कि अप्रमेय है, इसका कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यह हर काल में मौजूद था, मौजूद रहेगा। और बड़े अच्छे से हम इसको समझ सकते हैं कि कभी किसी के प्रति अगर आप आस्था करते हैं, तो आस्था के लिए कोई प्रमाण नहीं चाहिए, विश्वास के लिए कोई प्रमाण नहीं चाहिए। इसीलिए अप्रमेय होता है। और अगर आपने एक बार आस्था बना ली, तो वो सनातन हमेशा चलता रहेगा। और सुंदरकांड की कथा में जो प्रारंभ हुआ था कि लक्ष्य और विकल्प दोनों होने चाहिए ज़िंदगी में। हनुमान जी के पास एक एक असाइनमेंट आया कि आपको सीता माता की खोज करनी है। तो हनुमान जी ने एक लक्ष्य के रूप में रखा कि मैं जाऊँगा लंकापुरी और वहाँ पर सीता माता जनक नंदिनी की खोज करूँगा। खोज करके वह जो पूरा समाचार जो है, मैं भगवान श्री राम को सुनाऊँगा। उसने विकल्प भी यह ढूँढ लिया था कि अगर मैं सीता माता को वहाँ नहीं देखूँगा या नहीं ढूँढ पाऊँगा, तो मैं राक्षस राज रावण को बाँध कर ले आऊँगा। लेकिन मैं करूँगा कुछ ज़रूर, जो कि पता तो चल जाए कि सीता माता कहाँ है। तो जो अपने कार्य में अगर आपकी उत्कृष्टता है, कोई लक्ष्य है, कोई स्वाभाविकता है, तो बड़े अच्छे से हो सकता है, वो बड़े अच्छे से प्रकाशित हो सकता है। हनुमान जी को पिंगल नेत्र
कहा जाता था। पिंगल में जिस नेत्र में सूर्य और चंद्रमा दोनों समान रूप से प्रकाशित हो, वही पिंगल नेत्र है। मतलब आपकी आँख की जो ज्योति है, आँख की जो चमक है, जब आप किसी चीज़ के बारे में बातचीत करते हैं, जब कोई आप लक्ष्य बनाते हैं, तो अपने आप कहते हैं कि तेज आ जाता है, वही जो पिंगल नेत्र है। तो जब भी आप उत्कृष्ट कार्य के जो प्रदर्शन करते हैं, तो उसकी विशेष उपमा होती है। जब आपने कोई अच्छा काम किया, आपको सभी सराहते हैं। तो जब आपने इस पूरे सुंदरकांड में देखा होगा कि कपिकेसरी जो है, प्रचंड वेग से वो हनुमान जी समुद्र के बहुत सी ऊँची-ऊँची तरंगों को आकर्षित करते हुए, वो 100 योजन के जो समुद्र को जो है उन्होंने सीता माँ की खोज करने के लिए लांघ लिया। बड़े आगे बढ़ते रहे। ये क्या होता है कि अप्रत्यक्ष अलंकार है। मेबी हनुमान जी हमारे सामने नहीं हो, लेकिन इनकी जो कथा है, इनका जो उपमा है, वह आप उससे सीख सकते हैं कि आपके कर्म को अगर विशिष्टता और उत्कृष्टता से अगर आप करना चाहते हैं, एक अच्छे लक्ष्य के साथ करना चाहते हैं, तो आपके लिए 100 योजन का भी समुद्र बड़े से बड़े कोई भी जो अगर कोई बाधा है, तो वह भी जो है बड़े अच्छे से वो पार कर सकते हैं। आप देखे होंगे कि वो क्षीर सागर में मैनाक पर्वत के बारे में हमने कहा था। वो मैनाक पर्वत क्षीर सागर में था, तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी बड़े तीव्र वेग से 100 योजन के समुद्र को लांघ रहे हैं, तो वो थक गए होंगे, तो उनको चलो मैनाक पर्वत तो समुद्र के नीचे था, तो वो कहा कि चलो मैं थोड़ा-सा जो है हनुमान जी को विश्राम करने के लिए मैं समुद्र से ऊपर उठ जाता हूँ और फिर समुद्र पे हनुमान जी जो है ये मेरे ऊपर जो है हनुमान जी विश्राम कर लेंगे। ये वसुधैव कुटुम्बकम की एक भावना है कि पूरी पृथ्वी, पूरा सब चीज़ जो है वह हमारे एक परिवार के समान है। वह परिवार क्यों होता है? हम क्यों परिवार के बारे में बात करते हैं? परिवार में एकमात्र आकांक्षा होती है, वो आकांक्षा होती है कल्याण की, कि हर किसी का कल्याण हो। अगर कोई भी किसी कष्ट में हो, किसी भी प्रकार से किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, तो हम सब मिल जाएँ, हम सब उसकी जो है कि सहायता करें। यही वसुधैव कुटुंबकम का एक लक्ष्य होता है कि हम कैसे एक-दूसरे का कल्याण करें। परिवार तो माने ही माने। तो ये प्रत्युपकार करने का जो कर्म है, ये सतयुगों से है। और आप देखेंगे कि हम पर्वत के भी पंख होते हैं, थे पहले सनातन युग में कहते थे कि पर्वत सतयुग में पर्वत के भी पंख होते थे। वो गरुड़ के समान जो है संपूर्ण दिशा में उड़ते थे। तो क्या हुआ कि जो देवतागण थे उनको डर लगता था कहीं समुद्र से नीचे जो है वो पर्वत जो है अपने पंख कहीं उसका पंख चलना बंद हो गया तो वो नीचे ना आ जाए और हम लोग कहीं दब ना जाए। तो सभी ने जो है देवताओं ने क्या किया था कि जितने भी पर्वत उड़ने वाले थे, जो पंख थे उनको ऐसा कहा कि सबके पंख कटवा दिए, तो सब पर्वत जो है धरती पर निश्चित हो गए। लेकिन मैनाक पर्वत जो थे, उसको तो पंख वो अपना छिपने के लिए वो समुद्र के नीचे छिप गया था। तो जो प्रत्युपकार करना है, अगर मैनाक पर्वत के अंदर जो वो पंख नहीं होता तो समुद्र से ऊपर नहीं उठते। तो दूसरे के उपकार को जो अगर हम देखें, ये पूरे सुंदरकांड में का अवलोकन करें, तो ये विज्ञान से लेकर ज्ञान से लेकर सब चीज़ की एक बड़ी पराकाष्ठा है। और हम हनुमान जी के पूरे चरित्र में देखें कि उन्होंने बहुत सारा अवलोकन किया। अवलोकन करने से ही क्या होता है हमारा जो विशेष ज्ञान है वो बढ़ता है। ये हनुमान जी से हमें सीख लेनी चाहिए। कैसे उन्होंने जो है कि हर चीज़ का पूरे समुद्र का अवलोकन किया, मैनाक पर्वत का अवलोकन किया। जब लंकापुरी के पास पहुँचे तो वहाँ पूरी लंका का अवलोकन किया। उन्होंने देखा कि ये विश्वकर्मा की बनाई हुई लंका है। मानो कि उनकी जो एक मानसिक संकल्पना से रची गई एक सुंदर सी स्त्री के समान ये लंकापुरी है। आप देखो कि किसी चीज़ का अगर हम उपमा देंगे, किसी चीज़ के बारे में हमें बताएँगे, जब तक हमारे पास अच्छा अवलोकन नहीं होगा, अच्छा विज्ञान नहीं होगा, तो हम किसी चीज़ की जो पराकाष्ठा है, किसी चीज़ के बारे में हम बता ही नहीं सकते हैं। ये हनुमान जी से सीखना चाहिए, कैसे उन्होंने हर चीज़ को, हर घटना का अवलोकन किया, हर एक चीज़ का अवलोकन किया। चाहे वो पूरी लंकापुरी का हो, चाहे हर एक गली का हो, हर एक घर का हो, हर चीज़ का, हर एक व्यक्ति का, वहाँ पर जितने राक्षस दानव थे, उनका भी अवलोकन करते हुए जो है कि हर चीज़ की उपमा जो है इस पूरे सुंदरकांड में अ, हनुमान जी ने जो है दी है। जीवन में किसी भी घटना को अगर आपके जीवन में हो रही है, तो उससे बचने के लिए हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। यह भी सीख जो है कि बानरवीर
उन्होंने दिया कि उन्होंने देखा कि बड़ा अच्छा वो सभी इतने शक्तिशाली हैं, इतने अस्त्र-शस्त्र हैं, तो उन्होंने कहा कि वैदेही नंदन के जो सीता माता है उनकी दर्शन की उत्सुकता तो है, लेकिन उत्सुकता होने के बावजूद भी हमें सूर्यास्त तक जो है कि प्रतीक्षा करना होगा, तभी मैं लंकापुरी में घूम पाऊँगा। नहीं तो लोग पहचान लेंगे तो फिर मुझे बाँध लेंगे और फिर मेरे साथ और भी कुछ हो सकता है। तो ये प्रतीक्षा करना, ये अवलोकन करना और यहाँ तक सिर्फ प्रतीक्षा अवलोकन की बात नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि लंका अभी तक जो हम लोगों ने बात किया था, लंका में निशाचरी लंका को जो निशाचरी नाम की जो राक्षसी थी, जो पूरी लंका का रक्षा कर रही थी। उन्होंने हनुमान जी को प्रवेश करने से रोका। तो हनुमान जी बड़े ही सरल भाव में, बड़े ही कम उसमें जो है उस निशाचरी को जो है कि एक थप्पड़ मारा था। उन्होंने कहा कि स्त्री पर क्रोध नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्रोध नहीं किया जाता है। तो वह भाव सुनकर वह निशाचरी लंका ने क्या किया कि हनुमान जी को एक पूरे गूढ़ रहस्य का बखान किया, जो कि उसको स्वयंभू ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब निशाचरी लंका को भी जो निशाचरी लंका था उसको वरदान भी दिया था कि जब कोई वानर रूप में कोई तुम्हें मारे और जब तुम मूर्छित हो जाओ, तो समझना कि लंकापुरी का जो है विध्वंस करीब आ गया। तो आप ये देखिए कि पूरी तरह से कितनी एक स्त्री के पर क्रोध नहीं करें, स्त्री का सम्मान, कैसे किसी चीज़ का कोई रहस्य का बखान, ये पूरे हर चीज़ के बारे में सुंदरकांड का जो वर्णन है, वो आप देखेंगे कि सीता माता की खोज में हनुमान जी हर राक्षस के घर गए, रावण के भी घर गए। रावण के महल को देखकर उनको बहुत ही हर्ष लगा। रावण के घर में गए, गुप्त भवन में वहाँ पहुँचे। वहाँ पर जो नितांत शुद्ध परंपरा थी, जो अंतःपुर की जो विशिष्टता थी, अंतःपुर उसको कहते हैं जहाँ पर कि सभी राजमहल की जो रानियाँ रहती है, उस जगह तक वहाँ पर गए। वहाँ पर उनको देखकर बड़े ही अच्छे से जो है कि हनुमान जी को लगा कि ये तो इतना अच्छा लंकापुरी है, इतना अच्छा सारा चीज़ है यहाँ पर। फिर भी रावण जो है वो रावण ही है। और आप देखिए कि इतना ही नहीं है हनुमान जी ने पुष्पक विमान को देखा, उनको बार-बार उनका अवलोकन किया, बार-बार उनको देखा। उससे देखकर यही हुआ कि ये जो पुष्पक विमान रावण के पास आया होगा, बड़े ही तपस्या से उनके जीवन में ये शाश्वत मूल्य की प्राप्ति हुई होगी, इतने सुंदर पुष्पक विमान रावण के पास आया होगा। तो आप पूरे लंकापुरी में इवन कि रावण के हवेली की जो स्त्रियों के बारे में जो वर्णन हनुमान जी ने किया, वो भोग वशिष्ठ के बारे में बात किया कि जो पुण्यता है तभी इतनी सुंदर-सुंदर स्त्रियाँ एकत्र की गई है। स्त्रियों को सुंदरता का जो बखान कहा गया है कि प्रकृति की हर सबसे सुंदरता जो है वो स्त्रियों को माना गया है। वो इसलिए माना गया है क्योंकि उसमें शक्ति होती है, दैवीय शक्ति होती है। तो इन सब चीज़ों का जो बखान है पूरे सुंदरकांड में, वो हर चीज़ हमें हमारे जीवन को बड़े बदलाव करके बड़े अच्छे से जो है कि आपको एक रास्ते पर लाता है। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। अगर किसी के मन में भी कोई भी प्रश्न हो, कोई भी चीज़ हो तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं।